अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी। सिलेबस आपको पता होगा देन ही आप क्वेश्चन इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका सारा ही सिलेबस शो करवाऊंगी और देन मैं आपको इसका गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगी। और मेरा जो गेस्ट पेपर होगा ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में होगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों ही मेरे गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए आप इंग्लिश मीडियम में इस सब्जेक्ट को कर रहे हैं या उर्दू मीडियम में कर रहे हैं, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले इसका सारा ही सिलेबस शो करवा देती हूँ और उसके बाद हम गेस्ट पेपर की तरफ चलेंगे। और अब मैं आपको इसका सिलेबस बताती हूँ और अब मैं आपको इसका सिलेबस शो करवा देती हूँ। सो इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में 3 पार्ट होते हैं, यानी कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन इसमें आपको 3 पेपर्स आते हैं, यानी कि एक पेपर में 3 पेपर्स मौजूद होते हैं। और उन तीनों में से आपने जिसकी प्रिपरेशन की है आपने वो सॉल्व करना होता है। और ये तीनों ही 100 मार्क्स के होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, अगर आप सिर्फ इसे प्रिपेयर करते हैं तो ये 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलीजियंस जो है ये भी 100 मार्क्स का होगा। और थर्ड वाला जो है मॉडर्न मुस्लिम्स, ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो ये 3 इसके पोर्शन होते हैं और ये तीनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। अब आप पे होता है कि आप इन तीनों में से किसको सिलेक्ट करते हैं, किसकी तैयारी करते हैं और फिर किसकी आपने अच्छी तैयारी की है उसके क्वेश्चंस को आपने वहाँ पे अटैम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे अब आपने जब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को अगर प्रिपेयर करना है, हर एक की बुक्स भी इधर मेंशन है, सारे ही सिलेबस पूरा मेंशन है यहाँ पे। तो सिलेबस पहले आपको शो करवाऊँगी, देन हम चलेंगे गेस्ट पेपर की तरफ। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सारे ही क्वेश्चंस शो करवाऊँगी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इसलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल रिलीजियंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का गेस्ट पेपर बताऊँगी, तो वो हम तब मैं उसका सिलेबस आपको बता दूँगी। तो अभी हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का। तो इसकी बात करें तो इसमें है जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद अर्ली डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी कि मुश्किलात क्या क्या दरपेश आई थी वो सारी आ जाएगी। फिर उसके बाद कायदे आज़म एज़ अ गवर्नर जनरल उनकी जो खिदमात होगी, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उनकी खिदमात थी, वो सारी बातें आ जाएंगे इसमें। वाटर डिस्प्यूटीज़, सो ये इसका है, ठीक है। इसके बाद इसका जो प्रॉपर सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये ही सारा इसका सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपके जो मैं गेस्ट पेपर दूंगी वो ऑथेंटिक होगा और इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे कि अब बता दिया है मैंने, अब इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस में सारी ही चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये इससे रिलेटेड बुक्स हैं। तो ये अभी मैं इसका आपको बता रही हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस का जब गेस्ट पेपर शेयर करूँगी तो तब इसका सिलेबस भी आपको बता दूँगी। सो अभी इसका मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसका गेस्ट पेपर करेंगे। तो गेस्ट पेपर में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में होंगे, लिहाजा आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। इंशाल्लाह अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ना सिर्फ अच्छा होगा बल्कि आपकी तैयारी भी बहुत जल्द हो जाएगी। इसलिए आपने उसे ध्यान से देखना है और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ और अब हम इसका गेस्ट पेपर करेंगे। और इसके गेस्ट पेपर में जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए इसके गेस्ट पेपर में मैं आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं पेपर्स में, उनके आगे टिक मार्क किया हुआ है और बाकी जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे ही मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन शो करवाऊंगी और साथ ही आपको रीड करके भी बता दूंगी ताकि आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ सकें। अगर फिर भी आपको कहीं से कुछ समझ में नहीं आए या कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं आपको सारे ही क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है,
है पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था। क्वेश्चन नंबर 2 है पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 यूनिट पॉलिसी किसने पेश की। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब वफ़ात पाई। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब तश्कील दी गई। पाकिस्तान क्वेश्चन नंबर 7 पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है 1917 के इंतखाबात से कबल 6 नकाती प्रोग्राम किसने पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9 है पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान कितना फ़ासला था। क्वेश्चन नंबर 11 है पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था। क्वेश्चन नंबर 12 पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 13 मादरे मिल्लत किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ कायम हुई। क्वेश्चन नंबर 16 मशरक़ी पाकिस्तान की बड़ी आमदाद क्या थी। क्वेश्चन नंबर 17 पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। क्वेश्चन नंबर 18 करारदार मकासद कब मंजूर हुई। क्वेश्चन नंबर 19 पाकिस्तान OIC में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 सदर ज़ियाउल हक ने अबूरी आइन कब नाफिज किया। क्वेश्चन नंबर 21 पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 22 पहली दस्तूर साज असम्बली कब तहलील हुई। क्वेश्चन नंबर 23 फ़िरोज़ ख़ान नून कौन थे। क्वेश्चन नंबर 24 सिंध आज़मादा कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान के मद्दमुक़ाबिल कौन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 पाकिस्तान में सेनेट कब कायम हुई। क्वेश्चन नंबर 27 जिनवा माहिदा किन ममालिक के दरमियान हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 महमूद खान जंजोई कब वज़ीर आज़म बने। क्वेश्चन नंबर 29 ज़ियाउल हक ने कौमी असम्बली कब तहलील की। क्वेश्चन नंबर 30 ग़ुलाम इसहाक़ खान कौन थे। क्वेश्चन नंबर 31 पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ज़ाना कौन था। क्वेश्चन नंबर 32 पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 33 पहले आम इंतखाबात कब हुए। क्वेश्चन नंबर 34 शिमला माहिदा कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 कादियानियों को कब गैर मुस्लिम करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36 1977 के इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 37 1981 में PCO किस ने जारी किया। क्वेश्चन नंबर 38 फ़ारूक लगारी कब सदर बने। क्वेश्चन नंबर 39 नवाज़ शरीफ दूसरी बार कब वज़ीर आज़म बने। क्वेश्चन नंबर 40 PTI के बानी चेयरमैन कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ख्वाजा नाज़िम अल-दीन कब गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 42 सिकंदर मिर्ज़ा कौन थे। क्वेश्चन नंबर 43 मादरे मिल्लत किसका लक़ब है। क्वेश्चन नंबर 44 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कब वज़ीर आज़म बने। क्वेश्चन नंबर 45 जनरल ज़ियाउल हक ने कब मार्शल लॉ लगाया। क्वेश्चन नंबर 46 MRD से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 47 पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ज़ाना कौन थे। क्वेश्चन नंबर 48 मुल्क मिराज खालिद कब निगरान वज़ीर आज़म बने। क्वेश्चन नंबर 49 शिमला माहिदा कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 1981 में PCO किस ने जारी किया। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस उर्दू में शो करवा दिए हैं। अब यही मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में शो करवा दूँगी ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे नोट कर लें। तो मेरा जो गेस्ट पेपर होता है ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होता है। दोनों ही स्टूडेंट इसे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारे ही इंग्लिश में शो करवा देती हूँ, देन हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको रीड करके बता दूँगी।
तो ये हो गए इंग्लिश में। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो तफसीली सवाल, जैसे कि सवाल नंबर 2 से लेके 8 तक के जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने किन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, 3 के लिए किन को, 4 के लिए किन को, 8 तक के लिए किन किन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ओवरऑल आपने इन सब क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइन साजी में करारदार मकासद की अहमियत पर एक नोट लिखें। 1947 से 1956 के दौरान पाकिस्तान में दस्तूर साजी के अमल पर एक नोट कलमबंद कीजिए। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में 1947 से 1958 के दौरान जमहूरियत की नाकामी की वजूहात बयान कीजिए। नई रियासत के तौर पर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर एक नोट कलमबंद कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दस्तूरी पाकिस्तान 1962 के नुमायाँ खसूसियात लिखें। सेकंड है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में मोहम्मद ख़ान जंजोई के मुकाम का तयीन करें। 1947 की पाकिस्तान भारत जंग के असबाब और असरात बयान करें। नेक्स्ट है, 1971 की पाक भारत जंग के असबाब और असरात बयान करें। नेक्स्ट है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की गई माशी इस्लाहात की वजाहत कीजिए। और नेक्स्ट है, 1962 के दस्तूर की नाकामी की वजूहात बयान कीजिए। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस, दस्तूर पाकिस्तान 1956 की नुमायाँ खसूसियात कलमबंद कीजिए। 1973 के दस्तूर पर एक नोट कलमबंद कीजिए। 1973 के दस्तूर के मुताबिक कौमी असम्बली के अख्तियारात बयान कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम पर रोशनी डालें। नेक्स्ट है, तहरीक बहाली जमहूरियत की वजूहात और असरात को वासिया कीजिए। नेक्स्ट है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर बतौर गवर्नर जनरल एक नोट कलमबंद कीजिए या एक नोट लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाम का तयीन करें। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के सदर की हैसियत से ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान पर एक नोट तहरीर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत की सियासी पेश रफ्त बयान करें। नेक्स्ट है, बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत पर एक नोट तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की अहमियत बयान करें। रियासताई मुत्तहिद अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर एक नोट कलमबंद करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सियासी खिदमात पर एक तफसीली नोट लिखें। नेक्स्ट है, 1999 में फ़ौज के इक़्तिदार संभालने की वजूहात बयान करें। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एक नोट तनकीदी जायज़ा लिखें। या नोट आ जाएगा या उन्होंने कहेंगे कि तनकीदी जायज़ा लें या तनकीदी जायज़ा पेश करें। नेक्स्ट है, 1973 के दस्तूर में 8वीं तरमीम की वजाहत कीजिए। नेक्स्ट है, 11-9 के बाद पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी बयान करें। सो ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिए और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। तो अब यही मैं आपको इंग्लिश में शो करवा देती हूँ, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो मेरा गेस्ट पेपर है आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फाइनली मैंने आपको पूरा ही गेस्ट पेपर शो करवा दिया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।